शालोम शालोम शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आनंद का महायुद्ध सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा कि युद्ध भी आनंद का हो सकता है। बिल्कुल प्रश्न होना चाहिए। पर जो हम इस अंतिम युग में हैं, मैं कलीसिया की बात कर रहा हूँ, तो ऐसी क्या बात है जिसे मैं आनंद का युद्ध कह रहा हूँ? क्यों है ये आनंद का युद्ध कलीसिया के लिए? एक ऐसी बात आज आप जो सुनने जा रहे हैं, मैं बार बार कहूँगा इस बात को कि आज की कलीसिया धन्य है। इसके बहुत गहरे अर्थ हैं, क्योंकि अंतिम समय के लिए जो बाइबल में लिखा गया है वो असाधारण है। और जो अंतिम समय के लिए हम बार बार योएल का उल्लेख करते हैं कि अंतिम समय में कैसे दर्शन और भविष्यवाणियाँ, तो इन अंतिम समय में पवित्र आत्मा के द्वारा वो समझ जो मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं और सुनेंगे, उससे कहीं ज़्यादा मिलेगी। इसे सुनने में जल्दबाजी नहीं करिएगा। बहुत ध्यान से मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि आगे जैसे जैसे सुनते जाएंगे तो वचन की वो सच्चाइयाँ जो अंतिम समय के लिए रखी गई हैं या इस अंतिम युग के लिए रखी गई हैं, तो इसके पहले जो 2000 साल से बोलते आए हैं, मत डर मैं साथ हूँ, बिल्कुल वो इस समय पूरा होगा कि डर का नामो निशान नहीं रहेगा और आनंद से मगन रहेगी आपकी आत्मा, चिंता मुक्त, परमेश्वर की महिमा के लिए। तो कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैं पहले दे रहा हूँ, और वो इसीलिए दे रहा हूँ कि इसके बाद का जैसे सुनते जाएंगे, वास्तव में उसके अर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा आप समझते जाएंगे। और समझते क्या जाएंगे? निश्चित परमेश्वर के राज्य के लिए जो आपके लिए निश्चित किया गया है, परमेश्वर की प्रशंसा, बड़ाई और महिमा के लिए, क्योंकि कहा गया है मैं दूध मुँहों से महिमा करवाऊंगा। ये सब बातें हैं इसमें, और मैं इस आशा से ये सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा, कि मैं ये जानता हूँ इससे कहीं ज़्यादा आप जब उपवास प्रार्थनाओं में निश्चित आप जाना है, और इन सच्चाइयों को जानने के लिए आपकी आत्मा बेचैन होगी। और जब ये स्थिति आएगी तो संसार और शरीर के अभी तक जो चलते आए हैं वो पीछे कहीं छूट जाएंगे। यह आश्वासन नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से, आनंद का सुसमाचार है ये, आनंद के युद्ध का। यशायाह 52:7, लूका 4:18, तो ये सूचना मिल रही है आपको, क्योंकि आनंद और खुशी के साथ प्रवेश करेंगे परमेश्वर के भवन में। आनंद ही आनंद। और आनंद के बारे में और शांति के बारे में पिछले कई एपिसोड्स में मैंने बता चुका है। पर अभी जो कड़ियाँ जोड़ते हुए हमने आगे बढ़ रहे हैं कि हम क्या क्या हैं और क्या क्या होंगे, उसका नाम जैसे कहा गया है कि वो ही जानेगा। जो पत्थर पे नाम होगा वो ही जानेगा जिसका होगा। नहमीया 8:10 कहता है कि यहोवा का आनंद तुम्हारी शक्ति है। ये सब पवित्र आत्मा आपको सुनते समय बहुत कुछ सिखा देंगे। तो परमेश्वर के बैरी के लिए परमेश्वर के आनंद का कारण है आप वो सामर्थ जो पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करेगी। निश्चित पवित्र आत्मा आपने पहले पाए हैं, पर पवित्र आत्मा की सामर्थ के काम जो अद्भुत हैं, जो आगे सुनेंगे आप, बताऊंगा मैं, ऐसे जैसे यीशु ने कहा कि मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु से बड़े काम और कौन कर सकता? हर चीज, अगर लाल समुद्र 2 भाग हुआ था, मूसा नाम था करने वाला, तो यीशु था। हर काम हर जगह पर प्रभु यीशु ही थे, और आज भी हैं, और जब आएंगे तब भी रहेंगे, और हमेशा हमेशा रहेंगे। ये सच्चाई को जान लीजिए। और इसीलिए पहले के वीडियोस में बहुत सी बातें जो लग रही होंगी कि नई हैं
और बिल्कुल नहीं है, ये सब नया ही है। जो आप उसे नया दाखमधु कह सकते हैं, नया अभिषेक कह सकते हैं, नया तेल कह सकते हैं, कुछ भी, पर परमेश्वर का वचन की समझ पवित्र आत्मा के द्वारा इन अंतिम समय में, अंतिम युग में तैयारी की, और तैयारी आनंद की तैयारी की। सब चीज़ आनंद से ओतप्रोत रहेगी। यह आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे, पाएंगे, और इस संसार से वैसे ही अलग हो जाएंगे। होना ही है वो बंधुआई, वो बंधन, क्योंकि आज वो सच जान रहे हैं। आनंद के महायुद्ध, ये तो बहुत अजीब लगता है सुनने में, पर इसी तरह का युद्ध होगा जहाँ विजयी युद्ध में हैं हम, और हमारा युद्ध, हमें तो रहना है, कार्य तो आत्मा करेगा हमारे बल शक्ति से। निश्चित मैंने नहम्या 8 की बात बताई है, पर वो काय का है, किसकी है? आत्मा की। यहाँ चिंता, भय, क्रोध से ये युद्ध नहीं है चीखना चिल्लाने वाला। आप तो आराम से देखेंगे होते हुए। मैंने बोला था, बाइबल में लिखा है कि मेरे दाहिने बैठ आराम से, युद्ध आराम से। आप सोच सकते हैं शैतान युद्ध कर सकता है? उस योग्य है ये। मैं युद्ध का नाम दे रहा हूँ, उसकी कोई योग्यता है सृष्टि रचयिता के सामने? विचार बदल जाना है, वो इस लायक ही नहीं है। वो मनुष्य को इस्तेमाल करके अपनी प्रतिष्ठा करा रहा है, जैसे सामान्यतः मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा कराने के लिए उसका उपयोग करता है, जो संसार में होती रहती हैं। ये बहुत भेद हैं ये। तो प्रतिष्ठा का भी पता चल गया, और एक चीज़ याद रखिए कि वो किसी योग्य ही नहीं है, गिरा दिया गया है। पौलुस जो था, अब प्रेरितों के काम 16 में अगर देखेंगे 25 में, गीत गा रहे थे और द्वार खुल गए थे। गीत काहे में गाते हैं? रोते हुए गाते हैं, आनंद में गाते हैं, मगन थे, भय मुक्त, चिंता मुक्त। वही समय, ये समय पौलुस ने नहीं देखा। पौलुस ये समय से, ये समय की इच्छा रख रहा था, ऐसे समय की इच्छा रख रहा था। फिलिपी में हम जान सकते हैं, और मैंने बताया है पहुंच के बारे में। उस मर्म को समझना चाहता था जो आज हमारे लिए पूरा खुला हुआ है। क्रूस से क्या क्या है, स्वर्ग में आनंद मनाया गया था। जैसे प्रभु यीशु ने पूरा हुआ कहे, लोगों की दृष्टि में मृत्यु थी शरीर की, आत्मा में तो वो सिंहासन पे थे परमेश्वर। तो आनंद नहीं मनाया जाएगा? वो कार्य पूरा कर लिया जो हमारे लिए, कि हम इन अंतिम युग में, जो हम सब छोटे में से छोटे हैं। पौलुस नाम छोटे में छोटा है ना, साउल से, पर पूरी कलीसिया जो छोटी में छोटी है। आप धन्य हैं, मैं बार बार कहा है, और मैं कहता रहूँगा इस बात को, कि इस बात की समझ आ जाए। बहुत सारी चीज़ें बदलते हुए आप अपने आसपास देखेंगे। मैं सब पूरी कलीसिया के लिए ये आशा रखूँगा, इच्छा रखूँगा, कामना करूँगा, पर परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। हम नहीं जानते कि इसमें भेड़ बकरियां कैसे, कौन कैसी तरह से किस चीज़ को लेता है, ये परमेश्वर ज़्यादा बेहतर जानते हैं। रोमियो 14:17 जरूर पढ़ लीजिएगा। सब होता रहा है, चंगाई, भविष्यवाणी, ज्ञान, आत्मिक जागृति, प्रकाशन, बंधन तोड़ना, आत्मिक गवाही देना, यूहन्ना 15, 16, 26। ये एक हिस्सा है जो देखा जा रहा है। पर अब उससे आगे जब प्रभु यीशु का आगमन है, तो कौन कौन सी चीज़ें होंगी कलीसिया के द्वारा, कब कौन शारीरिकता से आत्मिकता में बदल जाएगा, ये सच्चाई तो वो आत्मा जानेगी जो सचमुच में यीशु को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकार कर ली। यहाँ चितारा भी हूँ कि अभी तक जो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही हल्की बात जान लिए थे और सांसारिकता में थे, उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए कि जगत के लिए प्राण दिया, इस अंतिम युग में धन्य कहलाने के लिए। आप अगर तैयार हैं धन्य कहलाने के लिए, तो निश्चित चाहे कुछ भी हो, सुधार हो जाना है।
और हम में से हर कोई चाहेगा। अभी तक होता रहा कि पवित्र आत्मा के लिए पूर्ण समर्पण नहीं करी कलीसिया ने, पर अब हम जानते हैं और बार बार कहते भी हैं, जो दूसरा तीमुथियुस 3:5 का, भक्ति के भेष रखने वाले, हाँ, मौका देता है। और ये मौका है और बहुत सारे आनंद के साथ ये मौका है। अभी तक जो बोले गए हैं उससे ये फ़र्क लग रहा होगा, बहुत फ़र्क लग रहा होगा, मैं जानता हूँ। पर विश्वास करने वाले जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, ये सच्चाई को जानेंगे। और प्रकट करने वाला, मैंने कहा ना, पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रकट करेगा। ये सच्चाई तो मैंने जानी, तभी तो मैं कह रहा हूँ। सबसे बड़ी गवाही हमारी यीशु की है। और अपनी जो कहेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, वो कैसे अद्भुत घटेगा, ये तो कल्पना भी नहीं कर सकते। जो प्रेरितों के युग में था ना, जो भूख प्यास थी, वो भूख प्यास यहाँ तक तो ले आई ना। हो सकता है अभी वो भूख प्यास, क्योंकि अंतिम समय में बहुत सारी चीज़ें एक बहुत बहकाने और भरमाने वाला पूरे संसार में छा गए। पर इसका अर्थ, जिसके लिए चिंतित होते हो, बंद कर दो। आपकी प्रार्थनाएं भयानक धार है वचन की, सिर्फ तलवार ही नहीं। आपने सुना था ना वो गिदोन का, मैंने बताया है। तो गिदोन की तलवार और गिदोन की तलवार और यहोवा की तलवार, ये ऐसे ही नहीं आ गया इसके पहले का जो हम सुनते आ रहे थे, और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है। आगे और जानेंगे आप, तो पढ़िएगा ज़रूर। योएल 2:28, प्रेरितों के काम 2:17। आनंद से भरी हुई दुल्हन तैयार होने जा रही है पवित्र आत्मा के द्वारा। यहाँ दिखावटी दांत दिखाना नहीं है। पवित्र शास्त्र का हर बिंदु, हर मात्रा पूरी होनी है, और वो बिंदु और मात्रा का एक छोटा सा हिस्सा हम जान रहे हैं, आनंद का युद्ध। तो बुलाहट का वास्तविक तात्पर्य क्या है, ये जान रहे हैं ना, समझ गए। देखेंगे आप जकरिया 4:6 कैसा पूरा होगा, और ये भी देखेंगे कि 19:7 प्रकाशित वाक्य कैसे पूरा होगा। गवाह रहेंगे आप, वचन पर चलने वाले बन जाएंगे आत्मा का। अब आत्मा करवाएगा, आत्मा के द्वारा होगा। अभी तक संसार से अपने अनुसार सीखते रहें, पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया जाना इतना अद्भुत होगा। वो सीखना ही नहीं होगा, चलने में भी सक्षम बनाना होगा पवित्र आत्मा के द्वारा। और पूरे पूरे अनुभव आएंगे आपके जीवन में। ये अनुभव जो चाहते थी, आत्मा चाहती थी विश्वास में मजबूती के लिए, वो पवित्र आत्मा के द्वारा लाए जाएंगे। उस सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवनों में आएंगे, अर्थात कलीसिया के जीवन में। ये सब आत्मा की अगुवाई में होगा। तो बहुत ज़रूरी है। नहमिया 8:10 देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 12:11, हबक्कुक 2:4, रोमियो 1:17, और बहुत मज़ा आएगा अब इफिसियों 6, जिससे तैयार होकर आनंद और दृढ़ता और मजबूती से आप आगे बढ़ाए जाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। और बढ़ना ही है यीशु के नाम में। तो ये बहुत बखूबी होगा। प्रकाशित वाक्य 12:10। जब आपने यहाँ तक सुन लिया है तो आगे पूरा सुनिए। ये मैंने भूमिका के तौर पर रखा है। बहुत सी बातें हैं, अब जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बातें मनुष्य की चित्त में भी नहीं आई उसे बताया जा रहा है। कभी आपने सुना था आनंद का युद्ध? ये काफ़ी है विश्वास के लिए, ठोकर खिलाने के लिए नहीं है। और ये ही सिर्फ अभी शुरू हो रहा है ऐसा मत समझिए, ये शुरू से शुरू कर दिया गया है। और हर बात अपनी जगह पर, अपने समय पर पवित्र आत्मा ने रखाई है, कहलाई है। और आप बहुतों के लिए इसको आगे बढ़ाने का कारण बनेंगे, क्योंकि आपके चरित्र के द्वारा दिखे। मैंने बोला ना, सिर्फ ये चंगाई चमत्कार वाला आश्चर्य कर्म से कहीं आगे का है। मूसा जैसे का उदाहरण दे दिया। आगे और भी ऐसी बातें सुनेंगी जो सुनी नहीं गई हैं। कहने में संकोच हो सकता है, पर वचन की सच्चाई की प्रामाणिकता पवित्र आत्मा के द्वारा, जिसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, परमेश्वर का बैरी भी चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका
समय निकट आ गया है, जैसे यीशु का समय आने का निकट आ गया है इस अंतिम युग में। ये शुरुआत में मुझे रखना था, आत्मा ने प्रेरिताई कही, और अब ध्यान से इस वीडियो को सुनते जाइए। और 40 दिन बाद, क्योंकि 40 दिन बड़े अद्भुत हैं, इस बीच में आत्मा जो कराता है करिए। मेरा नंबर है आपके पास, ज़रूर फ़ोन करिए। मैं जानता हूँ कि आगे वो सच्चाइयाँ आपको प्रभु में कितना मजबूत और दृढ़ बनाते चले जाएंगी, और तमाम पिछली बातें जाती रहेंगी और सब कुछ नया आपके पास दिखने लगेगा। आपको दिखने लगेगा साफ साफ, सुनने लगेंगे, समझने लगेंगे। मनुष्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आनंदित होइए, आनंद से भर कर। ये गंभीर बातें नहीं हैं, बहुत सरल हैं, निर्भरता की हैं, ग्रहण करने की हैं, धारण करने की हैं। मैं फिर चिता दे रहा हूँ कि ये समय जो है रिसीव करने का है। जब उसकी आवाज़ सुनो, रिसीव कर लेना। ये लिखा है बाइबल में, और आप सुनेंगे यीशु के नाम में।